नमस्कार साधकगण, स्वागत है कृष्णवाणी पॉडकास्ट में। आज हम लेकर आए हैं सांख्य योग का अंतिम और अत्यंत गूढ़ खंड, आत्मानुशासन ब्रह्म निर्वाण की अवस्था, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी विजय किसी बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर विजय में छिपी है। गीता के श्लोक 61 से 72 में वर्णित है वह सूक्ष्म रहस्य। इंद्रिय विषयों पर बार बार मन लगाने से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से आसक्ति, आसक्ति से क्रोध और क्रोध से बुद्धि का विनाश। यही वह विनाशकारी चक्र है जो मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा से दूर कर देता है। लेकिन कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो व्यक्ति आत्मानुशासन में स्थापित है, जो आसक्ति और द्वेष से परे है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है और वही व्यक्ति ब्राह्मी अवस्था, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है, जिसे पाने पर मृत्यु भी मुक्ति का द्वार बन जाती है। आइए गीता के इस गहन ज्ञान को साथ में समझें और आत्मसंयम के उस मार्ग पर चलें जो अंततः ब्रह्म निर्वाण की ओर ले जाता है। आज हम एक बहुत ही गहरे और पर्सनल सब्जेक्ट पर बात करने वाली हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और मेंटल पीस। हमारे पास जो सोर्स है वो है किताब सेल्फ डिसिप्लिन, द स्टेट ऑफ ब्रह्म निर्वाण, जो असल में गीता के 6 अध्याय के कुछ बहुत पावरफुल श्लोकों यानी 61 से 72 पर एक कमेंट्री है। बिल्कुल, और ये श्लोक एक तरह से देखें तो मन का यूजर मैनुअल है। ये हमें समझाते हैं कि हमारा दिमाग हमें कैसे फंसाता है और उससे निकलने का रास्ता क्या है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मिशन ये समझना है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को हजारों साल पहले जो मन को कंट्रोल करने की तकनीक बताई, क्या वो आज भी रेलेवेंट है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक स्टेबल माइंड, जिसे यहाँ स्थित प्रज्ञ कहा गया है, वो कैसे पाया जा सकता है, और अगर ना कर पाएं तो उसके अंजाम क्या होते हैं। बिल्कुल, चलिए इस साइकोलॉजिकल रोड मैप को समझने की कोशिश करते हैं। ये बातचीत एक बहुत ही रिलेटेबल सवाल से शुरू होती है। कैसे एक छोटा सा विचार, एक मामूली सी इच्छा देखते ही देखते हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन जाती है। श्लोक 62 इसी साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन को तोड़कर समझाता है। हाँ, और ये चेन रिएक्शन बहुत ही सटल तरीके से शुरू होती है। सबसे पहली कड़ी है ध्यायतो विषयान, मतलब किसी भी सांसारिक चीज के बारे में बार बार सोचना। ये कुछ भी हो सकता है, कोई नया फोन, कोई प्रमोशन या किसी की अटेंशन। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सोशल मीडिया पर बस 1 मिनट के लिए जाते हैं। हाँ। और वो 1 मिनट का सोचना, वो ध्यायतो विषयान, आपको घंटों की स्क्रोलिंग में फंसा देता है। एग्जैक्टली। और वहीं से दूसरी कड़ी जुड़ती है, संगह, लगाव, अटैचमेंट। आप उस चीज से जुड़ जाते हैं और जहां लगाव पैदा हुआ वहां तीसरी कड़ी आती है, कामा, उसे पाने की इच्छा। हाँ, एक तीव्र इच्छा। अब वो चीज आपको चाहिए ही चाहिए। और असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब वो चीज नहीं मिलती। वहीं से चौथी कड़ी आती है, क्रोधः। इच्छा पूरी ना होने पर गुस्सा आता है। और देखिए ये कितना प्रोफाउंड है कि श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ही इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझ लिया था। पर कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं, गुस्सा तो बस एक दरवाजा है जिसके बाद तबाही का पूरा रास्ता खुलता है। श्लोक 63 हमें उस रास्ते पर और आगे ले जाता है। हाँ, क्योंकि गुस्सा आने के बाद हम अक्सर और बेवकूफी भरी गलतियां करते हैं। बिल्कुल, श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह का मतलब है डिल्यूजन या कंफ्यूजन। दिमाग पर जैसे एक पर्दा पड़ जाता है, आप सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। आपको लगता है कि आपका गुस्सा ही सही है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो कितना भी डिस्ट्रक्टिव क्यों ना हो। और उस कंफ्यूजन की हालत में इंसान अपनी याददाश्त खोने लगता है। अपनी सीख। इसे कहा गया है स्मृति विभ्रम। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना नाम याद नहीं रहता। इसका मतलब है कि आप अपने मूल्य, अपने सिद्धांत, अपनी अच्छी आदतें, वो सब भूल जाते हैं। तो ये एक तरह से मॉरल एमनीशिया जैसा है, जैसे एक डॉक्टर गुस्से में आकर अपना हिपोक्रेटिक ओथ भूल जाए और मरीज को नुकसान पहुंचा दे। क्या बेहतरीन उदाहरण दिया है।
बिल्कुल यही मतलब है स्मृति विभ्रम का। या कोई पेरेंट गुस्से में बच्चे से ऐसी बात कह दे जो उसे जिंदगी भर याद रहे। एग्जैक्टली। और जब आप अपनी सीख ही भूल गए, अपने सिद्धांत ही भूल गए, तो सही गलत का फैसला कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। यहीं पर बुद्धिनाश होता है, यानी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है। और जब बुद्धि ही नष्ट हो गई तो आखिर में आता है प्रणश्यति, व्यक्ति का विनाश हो जाता है, उसका नैतिक और आध्यात्मिक पतन। सोचिए, एक छोटे से विचार से शुरू ही बात कहां तक पहुंच गई। ये पूरी चेन रिएक्शन तो वाकई डराने वाली है। ऐसा लगता है कि एक बार इस ढलान पर फिसलना शुरू हुए तो बचना मुश्किल है। तो क्या श्री कृष्ण इससे बाहर निकलने का कोई प्रैक्टिकल रास्ता भी बताते हैं या सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देते हैं? नहीं, वो पूरा समाधान देते हैं, और समाधान उतना ही सिस्टमैटिक है जितनी की समस्या। श्लोक 61 और 68 में इसका जवाब है। अच्छा। श्लोक 61 कहता है कि जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से काबू में हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मतलब ऐसी बुद्धि जो मजबूती से स्थापित है, जो हिलती नहीं है। एकदम। और श्लोक 68 में श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहु कहते हैं, यानी शक्तिशाली भुजाओं वाला। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। हाँ, ये क्यों? ये बहुत सिंबॉलिक है। वो अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि जैसे तुम बाहरी दुनिया में एक महान योद्धा हो, वैसे ही तुम्हें अपने अंदर की दुनिया का भी योद्धा बनना होगा। तुम्हें अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से वैसे ही खींचना होगा जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल के अंदर खींच लेता है। बिल्कुल, पूरी तरह से विड्रॉल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद हर कोई सोचेगा। क्या इसका मतलब दुनिया से भाग जाना है? क्या हमें एक गुफा में जाकर बैठ जाना चाहिए? क्योंकि इंद्रियों को उनके विषयों से खींचने का मतलब तो यही लगता है। ये एक बहुत आम मिसकंसेप्शन है और श्लोक 64 इसी को क्लियर करता है। वो एक बहुत ही बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच बताता है। अच्छा। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में रहना है, चीजों का अनुभव भी करना है, लेकिन दो जहर से बचकर, राग यानी अंध लगाव और द्वेष यानी नफरत। तो मतलब प्रॉब्लम अच्छी कार चलाने में नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम उस कार से इतना लगाव करने में है कि उस पे एक खरोच आ जाए तो हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाए। एकदम सही। जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में होती हैं, आत्मवश्यः, तब आप बिना राग और द्वेष के दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलती है प्रसादम। प्रसादम मतलब? एक गहरी, शांत और निर्मल मानसिक शांति। तो दुश्मन दुनिया नहीं है, दुश्मन उस दुनिया के प्रति हमारा एक्सट्रीम रिएक्शन है। और ये जो मानसिक शांति है, इसका असर क्या होता है? श्लोक 65 कहता है कि ये सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका एक बहुत कॉन्क्रीट नतीजा है। जब मन प्रसन्न और शांत होता है, प्रसन्न चेतसः, तो सर्व दुखानाम हानि, सारे दुखों का नाश हो जाता है। और ऐसे शांत मन वाले इंसान की बुद्धि बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है। तो कनेक्शन सीधा है। हाँ, राग द्वेष से आजादी, उससे मानसिक शांति, और उस शांति से स्थिर बुद्धि। तो ये श्लोक हमें दो बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल्स का क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। एक तरफ वो इंसान है जो अपने मन का मालिक है, और दूसरी तरफ वो जो अपने मन का गुलाम है। श्लोक 66 उस दूसरे इंसान की हालत बताता है। हाँ, जो असंयमित है, अयुक्तस्य, उसकी लाइफ का ब्रेकडाउन बहुत लॉजिकली समझाया गया। पहला, नास्ति बुद्धि, उसमें स्थिर बुद्धि नहीं होती। ठीक है। दूसरा, न भावना, उसमें कंसंट्रेशन या कॉन्टेम्पलेशन की पावर नहीं होती। वो किसी चीज पर गहराई से सोच ही नहीं सकता। और तीसरा, न चा भावयतः शांति ही, और बिना गहराई से सोचे शांति मिल नहीं सकती। और आखिर में एक ऐसा सवाल है जो अपने आप में एक जवाब है। बिल्कुल, अशांतस्य कुतः सुखम। जो इंसान अंदर से शांत ही नहीं है, उसे सुख कहाँ से मिलेगा? कहीं से नहीं। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब है कहीं से नहीं। वो इंसान सुख के पीछे भागता रहेगा पर उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सुख की फाउंडेशन यानी मन की शांति तो उसके पास है ही नहीं। अगले श्लोक यानी 67 में इसी बात को समझाने के लिए एक कमाल की एनालॉजी दी गई है। ये दिखाती है कि हमारा मन नेचुरली बहकना चाहता है। ये बहुत खूबसूरत एनालॉजी है। जैसे पानी में एक नावम को तेज हवा, वायु हो, रास्ते से भटका देती है, उसे कहीं का कहीं ले जाती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारी कोई एक भी इंद्रिय जो भटक रही हो, अगर मन उसके पीछे चल दे तो वो मन हमारी बुद्धि को हर लेता है। हरति प्रज्ञाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा तो चलेगी ही, यानी दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस तो हमेशा रहेंगे। हमेशा। तो सवाल नाव को हवा से बचाने का नहीं, बल्कि नाव को चलाने वाले
यानी हमारी बुद्धि को मजबूत करने का है। एग्जैक्टली। आपको तूफान को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, आपको एक बेहतर कप्तान बनना है। ये कंट्रोल का शिफ्ट है, एक्सटर्नल से इंटरनल। और श्लोक 69 इस अंतर को एक और ही लेवल पर ले जाता है। ये रात और दिन का सिंबल इस्तेमाल करके बताता है कि ज्ञानी और अज्ञानी की रियलिटी ही अलग होती है। ये थोड़ा गहरा है, इसे समझते हैं। ये वाकई में एक माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है। श्लोक कहता है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। यानी जो चीज सभी प्राणियों के लिए रात है, उसमें संयमी इंसान जागता है। हाँ, अब ये रात क्या है? ये है सेल्फ रियलाइजेशन की दुनिया, आत्मा के ज्ञान का क्षेत्र। ज्यादातर लोग इस दुनिया से अनजान हैं, उनके लिए ये अंधेरे जैसी है, इसलिए वो इसमें सोए हुए हैं। लेकिन जो संयमी है वो इसी अंधेरे में जाग रहा है, वो इस गहरी सच्चाई को देख पा रहा है। और इसका उल्टा भी सच है। हाँ, श्लोक की दूसरी लाइन कहती है, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिस दुनिया में सब जाग रहे हैं, यानी पैसा, शोहरत, पावर, मटेरियल प्लेजर की दुनिया, वो दुनिया ज्ञानी मुनि के लिए रात के बराबर है। वो उसे एक सपने की तरह, एक भ्रम की तरह देखता है जिसमें कोई असली सब्सटेंस नहीं है। तो दोनों की रियलिटी 180 डिग्री फ्लिप हो चुकी है। एक का दिन दूसरे की रात है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि एक ज्ञानी इंसान पार्टी में जाएगा तो उससे वो सब शोर और दिखावा खोखला लगेगा, जबकि बाकी लोगों के लिए वही जिंदगी होगी। एकदम सही। वो वहां मौजूद होकर भी मौजूद नहीं होगा। वो देखेगा कि लोग कैसे छोटी छोटी इच्छाओं के धागों से बंधी मैरियोनेट्स की तरह नाच रहे हैं, और उसे ये सब एक खेल जैसा दिखेगा। ये हमें हमारी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, द अल्टीमेट स्टेट। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला इंसान आखिर दुनिया को एक्सपीरियंस कैसे करता है? श्लोक 70 में समुद्र की एक और शानदार एनालॉजी है। ये उपमा पूरी फिलॉसफी का सार है। जैसे अनगिनत नदियां अपना पानी समुद्र में डालती हैं, लेकिन समुद्र हमेशा अचल प्रतिष्ठम रहता है, स्थिर, अपनी जगह पर कायम। हाँ। ना वो बढ़ता है ना घटता है। ठीक वैसे ही ज्ञानी इंसान के मन में इच्छाएं और विचार तो आते हैं, क्योंकि वो दुनिया में रह रहा है, लेकिन वो उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाते। वो लहरों की तरह आती हैं और शांत हो जाती हैं। और फिर एक बहुत जरूरी बात कही गई है, शांति उसे मिलती है जो समुद्र की तरह है, न कामकामी। हाँ। यानी शांति उसे नहीं मिलती जो इच्छाओं के पीछे भागता है। ये मुझे एक CEO की याद दिलाता है जिनसे मैं मिला था। उनकी कंपनी में चाहे बड़ा प्रॉफिट हो या बड़ा लॉस, वो हमेशा शांत रहते थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, ये सब तो नदियां हैं जो आती जाती रहती हैं, मैं तो समुद्र हूं, मुझे अपनी जगह पर रहना है। कमाल है। वो अनजाने में श्लोक 70 को जी रहे थे। तो इस अवस्था तक पहुंचने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? श्लोक 71 एक तरह से चेकलिस्ट देता है। हाँ, ये 4 कदम हैं सच्ची शांति, शांतिम पाने के। पहला, विहाय कामान, सभी इच्छाओं का त्याग। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक सवाल है। सभी इच्छाओं का त्याग, क्या ये प्रैक्टिकल है? बिना इच्छाओं के तो इंसान कुछ करेगा ही नहीं, चाहे वो करियर ग्रोथ हो या एक अच्छी फैमिली लाइफ। क्या यहाँ इच्छाओं का त्याग करने का मतलब एम्बिशन छोड़ देना है या कुछ और है? बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ कंफ्यूजन होता है। यहाँ काम शब्द का मतलब है सेल्फिश क्रेविंग, वो बेचैन करने वाली इच्छा जो मुझे चाहिए पर आधारित हो। अच्छा। इसका मतलब एम्बिशन या पर्पस का त्याग नहीं है। एक डॉक्टर का मरीज को ठीक करने का एम्बिशन काम नहीं है, वो धर्म है। लेकिन एक डॉक्टर का सबसे अमीर बनने का एम्बिशन काम है। समझ गई। तो यहाँ सेल्फिश डिजायर्स को छोड़ने की बात हो रही है, पर्पस को नहीं। ओके, ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। तो पहला कदम है सेल्फिश डिजायर्स को छोड़ना। दूसरा है निरस्पृह, यानी क्रेविंग से मुक्त होना, किसी चीज के लिए लार न टपकाना। तीसरा है निर्ममा, यानी मेरा की भावना से मुक्ति। ये मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी रेप्यूटेशन, इस ओनरशिप की भावना का त्याग। और चौथा निरअहंकारा, यानी मैं की भावना का त्याग, ईगो को छोड़ना। जब ये 4 चीजें होती हैं तब सच्ची शांति मिलती है। और आखिरी श्लोक 72 इस पूरी यात्रा को एक नाम देता है, एक डेस्टिनेशन बताता है। जी, इस अवस्था को ब्राह्मी स्थिति कहा गया है, द स्टेट ऑफ बीइंग वन विद द अल्टीमेट रियलिटी। इसे पाने के बाद इंसान फिर कभी मोह में नहीं पड़ता, और जो इंसान अपनी मौत के वक्त भी अंतकाले भी इस स्टेट में रहता है, वो ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति,
वो ब्रह्म निर्वाण को पाता है। एक मिनट रुकिए, ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म निर्वाण, ये बहुत भारी शब्द है। अगर किसी आम इंसान को एक लाइन में समझाना हो कि ये अवस्था असल में है क्या, तो कैसे कहेंगे? एक लाइन में कहें तो ये वो मानसिक अवस्था है जहां आप बाहरी दुनिया की उथल पुथल से पूरी तरह इम्यून हो जाते हैं। आपकी खुशी या शांति किसी भी इंसान, चीज या हालात पर डिपेंड नहीं करती। आप पूरी तरह से सेल्फ कंटेन्ड और फ्री हो जाते हैं। जन्म और मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। हाँ, ये परम स्वतंत्रता है। श्लोकों को एक साथ देखें तो निचोड़ यही लगता है कि असली शांति हर इच्छा को पूरा करने में नहीं, बल्कि इच्छाओं के नेचर को समझकर उनसे ऊपर उठने में है। ये सप्रेशन के बारे में नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसेंडेंस के बारे में है। बिल्कुल, ये इंद्रियों की हवा में डगमगाती नाव बनने के बजाय खुद वो विशाल और स्थिर सागर बनने जैसा है जो सभी नदियों को अपने भीतर समा सकता है, फिर भी शांत और अपरिवर्तित रहता है। ये बाहरी परिस्थितियों पर अपनी खुशी की डिपेंडेंसी खत्म करके अंदरूनी स्थिरता को पाने का ब्लूप्रिंट है। और लिसनर्स के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन श्लोकों में ज्ञानी इंसान के लिए सांसारिक इच्छाओं की दुनिया रात की तरह बताई गई है। ये एक सवाल खड़ा करता है, हमारी अपनी जिंदगी में कौन सी एक्टिविटीज या एम्बिशंस दिन के उजाले की तरह लगते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं और रियल महसूस होते हैं, और कौन से रात की तरह जो हमें थका देते हैं या खोखले लगते हैं। और हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा अगर ये दोनों स्थितियां आपस में बदल जाएं। आप सुन रहे थे कृष्णवाणी। आज के इस आध्यात्मिक सफर में हमने जाना कि मन की शांति का रहस्य बाहर नहीं, भीतर छिपा है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, जो आसक्ति और घृणा दोनों को त्याग देता है, वही स्थिर बुद्धि और ब्रह्म निर्वाण की ओर आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। वह कर्म करता है, लेकिन कर्म उसे बांध नहीं पाते। यही है ब्राह्मी अवस्था, जहां मन शांत, बुद्धि निर्मल और आत्मा जागृत हो जाती है। यदि यह ज्ञान आपको स्पर्श कर गया हो, तो अगले एपिसोड में भी जुड़े रहें, जहां हम कृष्ण के दिव्य उपदेशों को और भी गहराई से समझेंगे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम शांति।